Oh shit! ईरान को हराना अब नामुमकिन है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है और इस दावे के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए आपको एक एक धागा खोलकर बताते हैं। मामला बहुत सीधा है। पश्चिम एशिया की जलती हुई आग के बीच ईरान के एक हाथ ऐसा जैकपॉट लगा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबकी नींद उड़ा दी है। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की ग्रिड तोड़ दी, रिफाइनरियां उड़ा दी और देश में भीषण बिजली कटौती का संकट खड़ा कर दिया ताकि ईरान घुटनों पर आ जाए। लेकिन ठीक इसी तबाही के बीच दक्षिण ईरान के फारस प्रांत की जमीन ने एक ऐसा राज उगला है जो पूरे युद्ध का गणित बदल सकता है। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है, क्या 212 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस की इस खोज ने ईरान को हराना नामुमकिन बना दिया है? आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। ईरान के तेल मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने टीवी पर आकर ऐलान किया है कि फारस प्रांत में मिला ये खजाना ईरान के मशहूर साउथ पोर्ट्स के पूरे ब्लॉक के बराबर है। यानी अकेला ये एक मैदान ईरान को अगले 15 सालों तक बेफिक्र रख सकता है। इनमें से 160 अरब घन मीटर गैस तो ऐसी है जिससे तुरंत निकाला जा सकता है। सबसे काम की बात यह है कि ये स्वीट नेचुरल गैस है, यानी इसमें जहरीली सल्फर नहीं है जिसे साफ करने में ना ज्यादा पैसा लगेगा ना वक्त। इसलिए तेहरान ने इसे इमरजेंसी मोड में निकाल कर इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या अब अमेरिका का दाव उल्टा पड़ गया है? रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी है। गैस जमीन के नीचे होना एक बात है और उसे निकालकर इस्तेमाल करना दूसरी। हकीकत यह है कि अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ईरान के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी और विदेशी पैसा नहीं है जो इस गैस को तुरंत बाजार में उतार सके। ऊपर से इजरायली हमलों में जो बुनियादी ढांचा तबाही का शिकार हुआ है उसे खड़ा करने में ही करोड़ों डॉलर और महीने का समय लगेगा। यानी कागजों पर ईरान जितना मजबूत दिख रहा है, जमीन पर इस गैस का फायदा उठाने की उसकी राह उतनी पथरीली है। इस खोज के आते ही बयानों का बारूद भी फटने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दबाने के लिए इकोनॉमिक डी-डे का ऐलान भी कर दिया है। संदेश बिल्कुल साफ है, जो देश ईरान के साथ कारोबार करेगा अमेरिका उसे निपटा देगा। लेकिन जवाब में ईरान ने जो दांव चला है उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसेन रजाई ने साफ लफ्जों में धमकी दी है कि अगर अमेरिका का यह आर्थिक हमला जारी रहा तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लॉक कर देगा। मतलब दुनिया का 1/4 तेल जिस रास्ते से गुजरता है वहां से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि 18 जून को हुए युद्ध विराम के बाद शांति वार्ता की जो उम्मीद जगी थी वह अब अमेरिका के इस डे प्लान और ईरान की हॉर्मुज की धमकी के नीचे दबकर रह गई है। फारस प्रांत का ये गैस भंडार ईरान को लंबे समय तक टिके रहने का ऑक्सीजन तो देता ही है, लेकिन जारी जंग के बीच ये ऑक्सीजन तेहरान के फेफड़ों तक कितनी जल्दी पहुंचती है, असली परीक्षा इसी बात की है। अब देखना ये होगा कि क्या ये गैस बवंडर ईरान के लिए ढाल बनता है या फिर मिडिल ईस्ट को एक और भीषण महायुद्ध की तरफ धकेल देता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।